सेंट्रल बोर्ड ग्रेड 5 यूनिट 2 और एक्सरसाइज भी इसकी है 2 और इसका पहला है। यहाँ पर हम देखते हैं एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट हम इसका देख लेते हैं। बी पार्ट में हमारे पास 12 और 80। यहाँ हमने सिंपल इसका एलसीएम लेना है। 12 का अलग हमने एलसीएम लेना है और 80 का अलग से लेना है। 2 के टेबल से हम स्टार्ट करेंगे दोनों को। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। फिर ये 80 का हमारे पास आएगा। 2 4 ज़ा 8, 0 यहाँ आ गया। 2 2 ज़ा 4, 0 साथ आ गया। 2 1 ज़ा 2 और यहाँ भी 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर हमारे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 का हमारे पास आया है 2 × 3 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 का हमारे पास आया है 4 टाइम में 2 और 1 टाइम में हमारे पास है 5। और यहाँ पर अब हमने देखना कि हमारे पास कॉमन जो इक्वेशन है वो क्या है। कॉमन हमारे पास दोनों में जो चीज़ आ रही है वो 2 और 2 है। हमने यहाँ पर इन सब को तरतीब से रख के मल्टीप्लाई करना है। ये और ये हमारे पास चूँकि कॉमन है तो ये हमने एक बार लिखना है। ये 2 दफ़ा, ये 2 और 2 दोनों कॉमन है, एक बार आएगा। ये 2 और 2 कॉमन है तो ये एक बार आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, 2 और 2 दो बार फिर हमारे पास 2 आ जाएगा। तरतीब से हम जब लिखेंगे फिर हम 3 को लिखेंगे और उसके बाद हम 5 को लिखेंगे। जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 240। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट के सारे आपने उसी तरीके से करने हैं। सेकंड है इसका, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए हमने यहाँ इसका एलसीएम लेना है। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एफ। हम इसका थोड़ा लेंथी है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ में हमारे पास 3 पार्ट हैं। 3 नंबर दिए गए हैं, 25, 45 और 95। एलसीएम यूजिंग डिवीजन मेथड 25, 45 और 95। यहाँ पर डिवीजन मेथड में जब हम इसको ले रहे हैं, यहाँ हमने फैक्टराइजेशन मेथड में हमने इनको अलग अलग इनका एलसीएम लिया था। यहाँ हमने इनका इकट्ठा एलसीएम लेना है। यहाँ पर 25, 45 और 95 ऐसा हमारे पास टेबल होना चाहिए जिस पर ये तीनों नंबर हमारे पास जा रहे हैं। तो 5 का टेबल है। 5 में हमारे पास 25 भी आता है, 45 भी आता है और 95 भी आता है। 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, यहाँ 9 में से 4 यहाँ चले जाएंगे तो ये हमारे पास 45 हो जाएगा। 5 9 ज़ा 45। फिर हम छोटी ही नंबर से इसको ले रहे हैं, 5 1 ज़ा 5। अब 9 5 के टेबल में नहीं आता, 19 भी नहीं आता, तो यहाँ हम इसको 3 से भी ले सकते हैं और 9 से भी ले सकते हैं। अगर 9 से लें तो वो भी ठीक है, 9 1 ज़ा 9। 3 से लें तो 3 3 ज़ा 9 और 19 इसी तरह से आ जाएगा। फिर 3 1 ज़ा 3 और ये 19 साथ इसी तरह। 19 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे नहीं जाता, तो 19 1 ज़ा 19 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने सबको एक ही रो में हमने इनका एलसीएम लिया है। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 2 टाइम, 3 हमारे पास 2 टाइम और 19 1 टाइम। यहाँ हमने सबको लिखा, इनको मल्टीप्लाई किया। 5 5 ज़ा 25, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर आया जो उसको 3 से किया, फिर 19 से किया, तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 4275, 4275 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन विच कैन बी completely cut into piece of length 45 centimeter, 75 centimeter and 85 centimeter without any leftover। इसे भी हमने इसी तरह से सॉल्व करना है। हमने इन तीनों नंबर्स को एक ही टेबल पे लेके जाना है, अलग अलग से इनका एलसीएम नहीं लेना। 45 75 और 85 हमारे पास 5 के टेबल में जा रहे हैं। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 2 यहाँ कैरी चला गया। 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 3 हम इसके साथ करेंगे तो 35 हो जाएगा। 5 7 ज़ा 35 आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास 5 में 9 नहीं आता, ये 9 इसी तरह से आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15 और 17 भी 5 में नहीं आता, ये इसी तरह नीचे हमने लिख लेना है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और ये 17 इसी तरह से आ गया। फिर 3 1 ज़ा 3, ये वाला 1 इसी तरह से और 17 भी साथ आ जाएगा। 17 अपने टेबल के अलावा किसी पर नहीं जाता, तो 17 1 ज़ा 17। अब ये पूरी इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो गई है और हमारे पास है
5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 17। इन सब को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 3, 8, 2 एंड 5 सेंटीमीटर। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ कम्प्लीटली डिवाइजेबल बाय 42, 38 एंड 16। सबसे छोटा नंबर जिस पे ये तीनों एक नंबर हमारे पास डिवाइड होते हों, 42, 38 और 16। इसमें हम 2 का टेबल हम इससे स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास तीनों इक्वेशन उस पर पूरी सॉल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टूर बस फॉर Bashahi Masjid leave the station every 25 minutes for the interior city every 15 minutes and for the zoo every 30 minutes. If the 3 buses leave the station simultaneously at 11:05 a.m., find the time when the 3 buses will next leave the station simultaneously. क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, टूर बसेस फॉर टू फाइंड दी 3 टाइम जो हमने इसका डिफाइन करना है। इसके तीनों हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं वो है 25 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट। यहाँ पर हम इसका सिंपल इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हुए हमने सबसे छोटे नंबर से इसको स्टार्ट करना है। 2 के टेबल में 25 नहीं जाता तो ये 25 इसी तरह से आ जाएगा। 15 भी 2 के टेबल में नहीं जाता तो ये भी नीचे हमने इसी तरह से लिखना है। 32 के टेबल में आता है। 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ कैरी चला गया तो 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10। 3 के टेबल फिर हम नेक्स्ट 3 का टेबल लेंगे। 3 के टेबल में 25 नहीं आता, ये हमने इसी तरह नीचे लिखना है। 3 5 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा 15। ये दोनों 15 3 के टेबल में आ रहे हैं तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे। 5 5 ज़ा 25। अब ये 2 5 हैं और ये 25 है और ये तीनों हमारे पास 5 के टेबल में जा रहे हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पर फिर अगेन से हम 5 लेंगे। 5 1 ज़ा 5 और ये दोनों 1 इसी तरह से साथ आएंगे। हमारे पास नंबर आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू, हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हमारे पास आएगा। 150 मिनट, 1 आवर एंड 1 आवर। अब 150 में हमारे पास कितने घंटे आ रहे हैं? एक घंटे में हमारे पास कितने होते हैं? 16 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल बन रहे हैं 2 घंटे। 150 हमारे पास मिनट हैं और इन मिनट में हमारे पास कितने घंटे बने हैं? 60 और 60 120 हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने हुए? 2 घंटे हो गए। 60 और 60 का 1 घंटा और फिर 60 का 1 घंटा और रिमेनिंग हमारे पास रहे 30 मिनट। तो जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 150, 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 1 घंटे में 60 मिनट और हमारे पास हो गए 120। बाकी हमारे पास रिमेनिंग रहा 30 हमारे पास हो गए मिनट। तो हमारे पास इसका होगा जो आंसर वो आएगा 2 आवर एंड 30 मिनट। टाइम टू लीव द स्टेशन 11:05। अब हमने यहाँ पर क्या करना है? 11:05 पे वो अब जो नेक्स्ट स्टेशन वो लीव करेगी वो 11:05 पे लीव करेगी। टाइम टू नेक्स्ट लीव द स्टेशन और उससे अगले स्टेशन को वो लीव करेगी 1:35 पे। आंसर इसका आएगा 1:35। अब एक स्टेशन को वो छोड़ रही है 11 o'clock और 5 मिनट पे। नेक्स्ट दूसरी जो बस स्टेशन को छोड़ेगी वो 1 o'clock और 35 मिनट पे छोड़ेगी। अब देखें 11 है, 11 के बाद हमारे पास क्या आएगा? वॉल क्लॉक में 12 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 आवर हैं। 11 के बाद हमारे पास 1 आवर और आगे करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। 12 के बाद हम 13 तो नहीं लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है 12 के बाद जब 1 आता है तो हमारे पास 2 आवर मज़ीद आगे चले जाएंगे। एंड 35 मिनट, बिकॉज 5 ये मिनट हो गए और 30 मिनट ये हो गए, ये दोनों प्लस हुए तो हमारे पास हो जाएगा 35। तो नेक्स्ट जो गाड़ी स्टेशन को छोड़ेगी उसके निकलने का जो टाइम होगा वो 1 o'clock और 35 मिनट होगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6, बॉक्सेस हैविंग 22 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाइट रिस्पेक्टिवली आर टू बी स्टिक्ड next to each other. What is the shortest possible height at which the 3 type of boxes will be at the same height? सॉल्यूशन इसका है कि बॉक्सेस कितने हैं? हमारे पास 3 हैं
3 बॉक्सेस हैं और उनकी जो हाइट दी गई है वो है 22, 35 और 50। इसका हम एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 22 2 के टेबल में जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर 35 2 के टेबल में नहीं जाता, और 50 हमारे पास 2 के टेबल में जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ चला गया तो 10 हो गया। 2 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 10। अब 5 का टेबल हम लेंगे। 5 के टेबल में 11 नहीं आता, लेकिन 35 और 25 दोनों आते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। फिर हम 5 का टेबल लेंगे। 11 अब 5 के टेबल में नहीं है, यूं ही हमने लिख लेना है। 7 भी नहीं जाता 5 के टेबल में, ये भी नीचे आ जाएगा। और ये 5 हमारे पास है तो 5 1 ज़ा 5 हो गया। अब हमारे पास रहा 11, 7 एंड 1। अब 7, चूँकि 5 के बाद बड़ी जो हमारे पास नंबर है वो 7 का टेबल है, तो हम 7 का लेंगे। यहाँ पर 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, और लास्ट में हमने सबसे बिगर नंबर लेना है 11 1 ज़ा 11। तो हमारे पास आएगा 2 5 5 7 एंड 11। इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 5 ज़ा 10, 10 को 5 से दिया तो 50, 50 को 7 से, 350, 350 को हमने 11 से दिया तो हमारे पास आएगा 3850। लास्ट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5 हैव अ मैथमेटिक टेस्ट आफ्टर एवरी 3 डे, इंग्लिश टेस्ट आफ्टर every 6 days, and science test after every 9 days. If all the 3 tests were conducted today, find when will the 3 tests be conducted together again. अब ये बता रहे हैं कि अगर मैथ का टेस्ट 3 डेज़ के बाद है, इंग्लिश का टेस्ट हमारे पास यहाँ 6 डेज़ के बाद है, और साइंस का टेस्ट 9 डेज़ के बाद है, तो अगर तीनों टेस्ट एक ही बार में दोबारा लिए जाएं तो उसकी जो कंडक्टेड कितनी होगी टुगेदर। अगर हम अगेन से उन सबको इकट्ठा करके उनके टेस्ट लेते हैं तो उनके डेज़ कितने आफ्टर डेज़ के बाद वो जो टेस्ट हैं वो लिए जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पर आपने पहले इसकी स्टेटमेंट बनानी है। स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5 मैथमेटिक्स टेस्ट की आफ्टर 3 डेज़, इंग्लिश टेस्ट आफ्टर 6 डेज़, साइंस टेस्ट आफ्टर 9 डेज़। इफ़ ऑल 3 सब्जेक्ट टेस्ट कंडक्टेड, व्हेन विल द 3 टेस्ट बी कंडक्टेड टुगेदर अगेन। तो इसका सिंपल आपने एलसीएम ले लेना है, और तीनों का एलसीएम हमने इकट्ठे लेना है, अलग अलग नहीं लेना। हमारे पास जो डेज़ हैं वो हैं 3 6 एंड 9। इसको हमने 2 के साथ सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लेना है। अब 3 2 के टेबल में नहीं आता, ये इसी तरह से आ जाएगा। 6 का टेबल 2 3 ज़ा हमारे पास आ गया 6। 9 भी 2 के टेबल में नहीं आता, ये नीचे आ जाएगा। 2 के बाद हमने लेना है 3 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन से 3 का टेबल लेंगे, ये दोनों 1 इसी तरह से आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3। हमारे पास जो नंबर आए हैं वो हैं 2 × 3 × 3। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 आफ्टर 18 डेज़। अब अगर वो तीनों सब्जेक्ट के अगेन से टेस्ट लेते हैं इकट्ठे टुगेदर, अगर वो ले रहे हैं तो वो कंडक्ट किए जाएंगे आफ्टर 18 डेज़ के बाद।